हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का आज प्रैक्टिस सेट्स नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे जो प्लेटफॉर्म बुक से दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 5। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें सही वर्तनी आपको बताना है कि पहले का सही वर्तनी कौन सा है। तो आराधना ये सही वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। ब्रीद का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसमें दिया गया है ब्रीद का विलोम शब्द क्या होगा, बालक हो जाएगा। अगला है विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो विद्वान का पर्यायवाची शब्द मनीषी होता है। नेक्स्ट, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है संशय होना। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा पीछे न छोड़ना। अगले क्वेश्चन, गर्दन पर सवार होना का मतलब होता है पीछे न छोड़ना। नेक्स्ट है आपका विवाद का विलोम शब्द बताना है। तो विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तारों भरी रात का एक शब्द अगर देना हो तो क्या देंगे, तो विभावरी उसको बोलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। जागृति है तो जागृति का विलोम क्या होगा फ्रेंड, ये होगा सुषुप्ति। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ये आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना का मतलब ही होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आँख का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो आपको पता ही है आँख का समानार्थी शब्द होगा दृग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 4 भुजाओं वाले को क्या बोलेंगे, आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कहा गया, 13 में कहा गया है फ्रेंड कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे बुलाया ना जा सके। जिसे आप बुला ना सके उनको क्या बोलेंगे, अनाहुत बोलेंगे। अंगीकार का विलोम शब्द बताइए। आंसर हो जाएगा बहिष्कार। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द है यथाशक्ति सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो पुत्रवधू, पात्रवधू और पुत्रवधू, इसमें क्या होगा फ्रेंड, तो आंसर पहला ही सही है पुत्रवधू। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना। आफत सिर पर लेना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम बात करें आफत सिर पर लेना का मतलब होता है समस्या का सामना करना। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा, आफत सिर लेना का मतलब, माफ़ कीजिएगा, ये झगड़ा मोल लेना हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो यहाँ पे देखिए कहा गया आपसे नियमित अभ्यास। पहला है नियमित अभ्यास मूर्ख को भी और चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि इसमें जो है तीसरा जो है अगर हम देखें तो कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ चतुर बना देती है, ये गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। आंसर हो जाएगा उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अगला है इडियम्स फ्रेजेज
का यहाँ पे अर्थ आपको बताना है। कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेजेज इन बोर्ड in the sentence choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom's phrase। तो कहा गया the mention of her former husband name still makes Rita foam at the mouth। तो foam at the mouth का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे मतलब हो जाएगा angry। आइए अगला है we must husband our resources against हार्ड टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा वी मस्ट हस्बैंड सेव्स अगेंस्ट हार्ड टाइम्स, ये हो जाएगा। अगला 23 देख लेते हैं। 23 में कहा गया 23 क्वेश्चन है, कहा गया कि The newly elected chief minister promised has promised to bring about the changes in state। तो ये हो जाएगा फ्रेंड प्रोड्यूस, मेक, कैरी और कॉज टू हैपन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉज टू हैपन। अगला है ब्रिंग अबाउट का मतलब कॉज टू हैपन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द। लेथल की बात करें तो लेथल का समानार्थी यहाँ पे क्या होगा बताना है, तो ये फैटल हो जाएगा। थ्रेट का समानार्थी बताना है तो थ्रेट का समानार्थी होता है रिस्क। विजिबल का समानार्थी आपको बताना है तो ये हो जाएगा अपेरेंट। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कहा गया अपोजिट वर्ड्स बताना है। तो फ्रैगैलिटी का अपोजिट आपको बताना है, तो ये क्या होता है प्रोडिगैलिटी। मिजरेबल का अपोजिट अगर आपको बताना है तो मिजरेबल का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी। ह्यूमेन का अपोजिट आपको बताना है फ्रेंड तो अनकाइंड हो जाएगा। अगला है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज करना है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज, एक व्यक्ति जो ढेर सारे भाषा जानता हो, भाषा बोलता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको मल्टीलिंगुअल बोलेंगे। वन हु लिव्स वन इज कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो एक व्यक्ति जो है मतलब अपने देश को दूसरे देश, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने जा रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एमिग्रेंट, और इस अपने देश में आ रहा हो तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पीसीज, तो वैसा विज्ञान जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और स्पीसीज के बारे में डील करता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मिस स्पर्ट आपको बताना है, तो चलिए मिस स्पर्ट देख लेते हैं। पहले में क्या है, तो समरी सही है, सन्ड्री SUNDRY सही है, सफरिंग सही है, यानी सम्पचुअस SUMPTEOUS होता है, ये गलत है। आइए 34 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि इनोसेंस सही है, इसेंस सही है, कन्वेयांस सही है, कन्वेनियंस ये गलत है, कन्वेनियंस की स्पेलिंग गलत है। अगर हम बात करते हैं, कहा गया अग्रीमेंट ही गलत है, ये AGREE होता है और MENT होता है, ये गलत हो गया। आगे आइए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 चलिए देखते हैं। कहा गया कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। कहा गया कि द किंग ऑफन वेंट ऑन अ हंटिंग डैश इन द नियर बाय फॉरेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा एक्सपेडिशन। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट टू बी एनिमेट बीइंग दैट शुड नेवर बी हार्म्ड, आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका कंसीडर आंसर हो जाएगा।
आगे हम बात करें द ट्रैक मैनेजर डैश दैट द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द क्लाइम। आंसर हो जाएगा insisted. The track manager insisted that the trackers rest for a while before the climb. Millions of people died during the acute famine of Odisha. आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्टार्व हो जाएगा। मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्व ड्यूरिंग द एक्यूट फेमाइन ऑफ ओडिशा। अगला है, कहा गया कि आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश बाय नेक्स्ट वीक। आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका विल ग्रो। आई एम श्योर दैट माई सीड्स विल ग्रो बाय नेक्स्ट वीक। आगे बढ़िए 41 देख लेते हैं। कहा गया इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बना हुआ है, केरल में है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के राइटर कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसके राइटर हैं। वहीं हम बात करें खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर हैं। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो जो हो जाएंगी सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा गया पहली भारतीय महिला तो एनी बेसेंट 1917 में लखनऊ समझौता में ये बनी थी। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो निर्यात को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो फ्रेंड ये 1916 में हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में क्या कहा गया है? कहा गया भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग आपसे पूछा गया है तो भाग 9 में, लेकिन आर्टिकल किस में? आर्टिकल 40 में। आगे बात करें अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली ये रेखा है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे, लेकिन अभी ये बदल गए हैं। आगे हम बात करें बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 1.64 लाख करोड़ देने की घोषणा की है। कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है तो, कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा, अगर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर कोई भी अपराध करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी कृत्य करते हैं अपराध की श्रेणी में वो नहीं आएगा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत क्या आता है? तो न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच, ये दोनों आता है। अगला है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका सही अनुक्रम होता है दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां आलिंद। आगे हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसको एनीमोफिली के नाम से जाना जाता है। आगे 59 देखेंगे। कहा गया 59 क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये बेंजोइक अम्ल। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं?
पॉलीप्रोपिलीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स रीजनिंग का अभी क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके लिए अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे होते हैं फ्रेंड, वादा रहा मैं आपको कराऊंगा। अभी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो चलिए कंप्यूटर हम लोग डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर देखते हैं कहाँ से है। तो कंप्यूटर की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना करने के लिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जा रही है तो MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉम के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा गया कि किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Alt+S का प्रयोग करते हैं। अगला है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये गलत बता दिया मैंने। यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये F2 फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड CTRL+V का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है बताना है। तो क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो TCP/IP ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि आप MS वर्ड में CTRL+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा, आप जो है फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 93 के बाद 94 देखते हैं। कहा गया कि ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? कर्सर के नाम से जानते हैं। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वैन को। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। आंसर हो जाएगा स्पैम। अगला है, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। आंसर हो जाएगा ये शॉर्टकट CTRL शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, तो ये एडिट मेन्यू पर। अगला देखते हैं, कहा गया कि MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड फाइल टैब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।